गौरी नृत्य शिव पार्वती पर आधारित है। फिर भी कुछ आदिवासी भाइयों का मानना है कि हम हिंदू नहीं हैं। नमस्कार, मैं शेखर मिश्रा, आप देख रहे हैं राजस्थान डॉट। हम आज बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, आप आदिवासी, अरे आवाज़ नहीं कर सुब्रत हो रहा जी। और आपका क्या दायित्व है? सर, अभी हाल ही में एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के रीति रिवाज और हर कार्य में जानकारी रखता हूँ। उन्हें मुझसे हो सकता है वो उन्हें जानकारी देता हूँ। सर, ये गौरी माता है, इसमें किसकी आराधना होती है, क्या है? सर, ये गौरी का एक हमारा एक पर्व है। ये सदियों से बाप दादा के टाइम में हमारी परंपरा से चलता हुआ आ रहा है। यह शिव पार्वती का एक हमारे आराध्य देव शिव पार्वती का पर्व है। इसे हमारे परंपरा से ही हमारे बाप दादा भाई लोग, आदिवासी भाई लोग एक गौरी नृत्य के रूप में कलाकार लोग 1.25 महीने तक घर से गाँवों में गौरी नृत्य के लिए निकल जाते हैं और अपने कला का प्रदर्शन गाँवों में इस प्रकार से अपनी कलाएं बताते हैं। और ये 1.25 महीने तक हमारे कुछ इसमें गौरी में जो राई, गुड़िया, भोपा आदि जो 1.25 महीने तक जूते नहीं पहनते हैं, नंगे पाँवों से चलते हैं, खाट पे नहीं बैठते हैं, हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं। और इसके अलावा ये सिर्फ एक दिन नहाते हैं। उसके बाद में गौरी विसर्जन के 9 दिन पहले हमारे जवारे बोते हैं। उसके बाद में हम 9 दिन के बाद गौरी का विसर्जन करते हैं। तो सर, गौरी विसर्जन का क्या रिवाज है? ये गौरी विसर्जन होने के बाद हमारे जाति समाज में परंपरा से ये परिपाटी चलती हुई आ रही है। गौरी विसर्जन होने के बाद हमारे बहन बेटियां या फिर परिचित हमारे साथी बंधु गौरी विसर्जन के बाद कोई लड्डू लेके आता है, कोई नारियल लेके आता है। पर इस पर हमारे समाज के कुछ महानुभावों ने, बुद्धिजीवियों ने ये निर्णय लिया है कि गौरी विसर्जन के बाद लड्डू और नारियल ये ना लावे। इससे हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी जब कोई मिठाई या लड्डू लेके आते हैं लोग बाग, तो कई मात्रा में ढेरों सारी मिठाइयाँ एक घर पे एकत्रित हो जाती है। ऐसे में मिठाइयाँ कई दिनों तक पड़ी रहती है और छोटे छोटे बाल बच्चे उस मिठाइयों का सेवन कर लेते हैं। ऐसे में इस मौसम में बीमारियां पकड़ लेती है, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, बड़े बुजुर्गों पर और छोटे बच्चों पर बीमारियों का घर है, बीमारियां फैलती है। इसी वजह से हमारे समाजजनों ने ये निर्णय लिया है, मिठाई और नारियल पर्याप्त मात्रा, ढेर सारे नारियल इकट्ठे हो जाते हैं बोरियों बंद। उन नारियलों को दुकानों पर जब बेचने के लिए पुनः जाते हैं, उसकी आधी कीमत मिलती है। तो इस खर्चे को कम करने के लिए, अनावश्यक खर्च नहीं हो, इसीलिए समाज के कुछ लोगों ने हमारे ये निर्णय लिया है कि आपके इच्छा अनुसार जो भी उनको दिखावे के रूप में जो भी भेंट करना चाहे, उनके हाथ में किसी भी रूप में देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन मिठाई और नारियल पे पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये हमारे समाज के मोहतवीरों ने ये प्रतिबंध लगाया है। सर, क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? सर, ये आदिवासी हिंदू है या नहीं है? कुछ लोगों का कहना है कि हम प्रकृति को पूजते हैं, हम हिंदू नहीं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, आदिवासी इस सृष्टि पे सदियों से निवासरत है। जिस समय बाप दादा इस सृष्टि पे रहते हुए आए, उस समय से हमारे आराध्य देवों को पूजते हुए आए और हमारे इसी रीति रिवाज से माता देवी अम्बा, माता काली, माता भैरव, 9 लाख देवियों की पूजा अर्चना करते हैं। और मृत्यु के बाद
दाह संस्कार करते हैं। शादी ब्याह में हिंदू रीति रिवाज से शादी ब्याह करते हैं। तो ये जिन लोगों का जो मानना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन ये सभी हिंदू रीति रिवाज से होते हैं, मैं मेरे हिसाब से इसको नहीं मानता हूँ आदिवासी हिंदू नहीं है। धन्यवाद।